नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी टैरेट कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट और कॉस्मिक हीलर अलंकृता मानवी। जी हाँ दोस्तों, वो कहते हैं सबसे बड़ा सुख होता है निरोगी काया, उसके बाद जेब में हो माया। जान है तो जहान है। अगर हम स्वस्थ ही नहीं है, अगर हमारे पास सेहत ही नहीं है, तो जीवन में कुछ भी नहीं है। हल्का सा सर में दर्द ही हमें किसी लायक नहीं छोड़ता। तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ खास ऐसे टिप्स, कुछ खास ऐसे कॉस्मिक हीलिंग टिप्स, कुछ वास्तु टिप्स, जिससे आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को बरकरार रख सकते हैं और किसी भी तरह के कोई भी हेल्थ हैजर्ड से बच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा शरीर बना होता है 5 तत्वों से, अर्थ, वाटर, ईथर एंड स्काई। यानी कि ये 5 तत्व ही हमारे शरीर को रेगुलेट करते हैं। तो अगर हमारा आभा मंडल सील है, अगर हमारे चक्र जागृत हैं और हमारी नाड़ियां स्वस्थ रूप से काम कर रही हैं, तो हम किसी भी प्रकार की हेल्थ हैजर्ड को झेल लेते हैं। तो हम किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने की क्षमता और इम्यूनिटी और अपने आप को सील करके आगे बढ़ सकते हैं। तो कैसे हम अपने आभा मंडल को सील करें, कैसे हम अपने चक्रों को जागृत करें और कैसे हमारी नेचर में ही हमारे 5 तत्व जुड़े हुए हैं, सूर्य, चंद्र, जल और वायु। कैसे हम अपने प्राण ऊर्जा को बढ़ा के अपने आप को ज्यादा बेहतर और ज्यादा स्वस्थ कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है जीवन के लिए? वो है सांसें। जी हाँ, हम एक मिनट में 16 बार सांस लेते हैं। अब जो योगी पुरुष होते हैं, जो स्वस्थ लोग होते हैं, वो 16 बार की जगह 11 बार, 12 बार, जितना आपकी सांस पे नियंत्रण है, उतना ज्यादा नियंत्रण आपका आपके जीवन पे होता है, आपके स्वास्थ्य पे होता है। सबसे पहली चीज, जब आप सुबह आपकी आंख खुले तो सबसे पहले आप अपने इष्ट को, अपने परमपिता परमात्मा को याद करें, पूर्ण रूप से सरेंडर मोड पे चले जाएं और 3 बार उनका नाम लेके अपने हाथों में एक ऊर्जा को महसूस करें। उसके बाद आप देखें कि आप सांस जो है आप स्टमक से, यानी कि आपको पेट से सांस लेनी होती है, बजाय कि बहुत सारे लोग जो हैं वो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग यानी कि चेस्ट से ब्रीथ करते हैं, जो कि गलत है। गहरी लंबी सांस आप कम से कम नहीं तो 11 बार पेट से गहरी लंबी सांस लीजिए और ये सांसें ही आपके दिन को पूरा नियंत्रित करती हैं, आपके चक्रों को जागृत करती हैं, आपके शरीर में नई प्राण ऊर्जा लेके आती हैं। तो 11 बार आप गहरी लंबी सांस लेके ही अपने दिन की शुरुआत करें। और जैसे कि मैं अपनी वाटर थेरेपी में बताती हूँ, फिर शांत भाव से 1 ग्लास जल का ग्रहण करें। उसके बाद ही आप अपने दिन की शुरुआत करें। अब कुछ वास्तु टिप्स। अक्सर देखा गया है कि आपके कमरे का स्पेस आपको रिफ्लेक्ट करता है। जैसी आपकी अलमारी होती है, वैसी आपकी मनोस्थिति होती है। स्पेस क्या है? आपके दिमाग की रिफ्लेक्शन। जिन लोगों की अलमारी व्यवस्थित नहीं होती या कमरा अस्त व्यस्त होता है, घर अस्त व्यस्त होता है, उनका दिमाग भी कहा जाता है कि अस्त व्यस्त है, इसीलिए चीजें जो है वो सेट नहीं है, रूटीन जो है वो सेट नहीं है। सो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आप अपने शरीर को व्यवस्थित करें, तो अपने आसपास का स्पेस व्यवस्थित करें। यानी कि शुरुआत करते हैं आपकी अलमारी से। अपनी अलमारी को बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से सेट कर लीजिए। अगर कुछ कपड़े ऐसे हैं जिनको आप प्रयोग में नहीं ला रहे हैं, तो उन्हें जरूरतमंदों को दान कर दीजिए। अब जहां आप सोते हैं वो जगह बहुत महत्वपूर्ण होती है, यानी कि आपकी नींद। कहते हैं कि 8 घंटे गहरी लंबी नींद जो है वो पूंजी है आपके अच्छी सेहत की। तो लेकिन अक्सर लोग जो है डायरेक्शन भूल जाते हैं। कुछ लोग जो है नॉर्थ की तरफ सर करके सोते हैं, तो उस वहां चुंबकीय पहाड़ हैं, उसका डायरेक्ट असर जो है वो आपके मस्तिष्क पे, यानी कि आपके मेंटल ऊर्जा पे पड़ता है। हमारे शरीर में बीमारी पहले हमारी ऊर्जा में एंटर करती है, या तो कोई मानसिक तकलीफ हमें होती है, उसके बाद शारीरिक तकलीफ बन के आती है वो। तो सबसे पहले आपको मानसिक तौर पे हेल्दी होना है, ताकि कोई भी शारीरिक बीमारी जो है आपके शरीर में प्रवेश ना कर पाए। और मानसिक तौर पे हेल्दी होने के लिए एक अच्छी नींद सबसे जरूरी होती है। तो अपने घर का कौन से कोने में आपको सोना जो है, जैसे कि आप साउथ वेस्ट कॉर्नर पे सोते हैं, और इस बात का खास ख्याल रखें कि आप साउथ वेस्ट कॉर्नर पे सर करके सोएं
और आपके सर के ऊपर कोई लाइट बीम ना हो, आपके सामने कोई मिरर रिफ्लेक्शन ना हो, और आपका कमरा जो है बिल्कुल व्यवस्थित हो, कमरे में कोई भी चीज ऐसी ना हो जो आप कई सालों से प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अगर कोई चीज ऐसी है जो स्पेस घेरे हुए है जिसका आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं कई सालों से, तो उसे कर दें जरूरतमंदों को दान। जितना व्यवस्थित आपका कमरा होगा, आपकी अलमारी होगी, आपका वॉशरूम होगा, उतना व्यवस्थित आपका शरीर का आभा मंडल और आपका मनोस्थिति बनेगी। अगर आपके बाथरूम में कोई टैप लीक करता है या आपका बाथरूम जो है वो क्लीन नहीं है, तो बिल्कुल उसे साफ सुथरा कर लें। अगर आपको मेंटल टेंशन ज्यादा रहती है तो आप अपने रूम में ब्लैक टर्मिनल या फिर ब्लैक ऑब्सीडियन का ये स्टोन आता है, इसका पिरामिड प्लेस कर सकते हैं, इसकी माला प्लेस कर सकते हैं। अगर बहुत समय से आपको बीमारी छोड़ नहीं रही है, बीमारी से ग्रस्त हैं, तो आप रुद्राक्ष धारण करें, और रुद्राक्ष के साथ साथ आप उस रुद्राक्ष को 108 बार आप महामृत्युंजय का जाप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वा रुकमे वंदनात् मृत्युर्मोक्ष महामृतात्। जी हाँ दोस्तों, ये महामृत्युंजय का जाप बहुत ही स्ट्रॉन्ग मंत्र है, ये मुर्दे में भी जान डाल सकता है अगर इसे आप सही ढंग से इसका प्रयोग करें। तो रुद्राक्ष की 108 बार दिन की शुरुआत में अगर आप माला कर लेते हैं तो उससे भी आपकी सेहत जो है वो बेहतर होती है अगर वो बिगड़ चुकी है। पहले तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आप सेहत को बिगड़ने ही ना दे। दिन की शुरुआत जब आप उस परमपिता परमात्मा के नाम से करते हैं, तब आप एक संकल्प लें कि मैं पूर्ण रूप से पूरे दिन सुरक्षित हूं, सुरक्षित हूं, सुरक्षित हूं, ऐसा कह के आप दिन की शुरुआत करें। और अगर आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप प्राणायाम या प्राण विद्या फॉलो कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो सूर्य को नमन करके जब आप दिन की शुरुआत करते हैं तो आपकी सूर्य नाड़ी इससे बेहतर होती है, आपके अंदर ज्यादा ऊर्जा रहती है और आपके अंदर दिन में ज्यादा काम करने की शक्ति और क्षमता भी इससे बढ़ती है। उसके साथ साथ कुछ वास्तु टिप्स मैं आपको बता रही थी। आपने अपना स्पेस क्लीन किया, आपने अपनी क्लेंजिंग कैसे करनी है। अगर आपको कोई बीमारी जो है महसूस हो रही है, आपको लगता है कि कहीं से आप बाहर से आए हैं, उसके बाद से आपका आभा मंडल या आपका मन जो है वो स्थिर नहीं है, तो रॉक सॉल्ट डाल के आप स्नान कीजिए। उससे भी सॉल्ट के अंदर एनर्जी होती है, वो आपका हर तरह की टेंशन, हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को फ्लश आउट कर देता है। तो आप वीक में एक बार रॉक सॉल्ट से स्नान करना शुरू कर दें, उससे भी आपकी सेहत बेहतर होगी। अगर आपको लगता है कि आपके घर में कुछ आपको डेंस एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है, तो अपने घर में जो है रॉक सॉल्ट के पोछे लगवाएं। अपने घर में जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप सॉल्ट लैंप का प्रयोग करें, उससे भी घर में जो है नकारात्मक ऊर्जाएं जाती हैं और किसी भी तरह की सेहत से जुड़ी हुई समस्याएं जो हैं वो घर में प्रवेश नहीं करती। इसके साथ साथ कुछ टिप्स मैं आपको और बताती हूँ जिससे आपकी सेहत जो है वो हमेशा बरकरार रहती है और कभी नहीं बिगड़ती। सबसे पहले हमारे शरीर में जो ये 7 चक्र हैं, जब ये सातों चक्र जो हैं वो ओपन होते हैं, बैलेंस में होते हैं और जागृत होते हैं, तब भी बहुत तरह की शारीरिक समस्याओं से हम उनका सामना कर पाते हैं और बहुत सारी शारीरिक बीमारियां भी हैं वो हम पे कम अटैक करती हैं, क्योंकि जिनके चक्र जागृत होते हैं उनका मन भी शांत होता है, उनका आभा मंडल भी सील हो जाता है। अब इन चक्रों के 7 रंग हैं, वो 7 रंग आप या तो स्टोन से अपने आप को जागृत कर सकते हैं या फिर आप ध्यान में 10 मिनट अगर बैठें, और खासकर अगर वो ध्यान 4 बजे से 6 बजे के बीच में आप लगाते हैं और अपनी चक्रों के ऊपर ध्यान देके लगाते हैं, तो सातों चक्र जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के हर एक हिस्से से जुड़े होते हैं और वो 10 मिनट का ध्यान जो है आपको पूरे 24 घंटे की ऊर्जा प्रदान करता है। जब आप रात्रि में सोएं तो सोने से पहले अगर आपकी ऑलरेडी कोई ना कोई आप बीमारी का सामना कर रहे हैं तो आप ये 21 बार लिखना शुरू कर दें कि मैं स्वस्थ हो गया हूं और मैंने इस बीमारी से लड़ाई जीत ली है और ये मेरी बीमारी ठीक हो गई है। ऐसा संकल्प आप 21 बार रोजाना 21 दिन तक लिखकर सोएं। उससे भी आपके जब अवचेतन मन में ये विचार जाता है कि आप स्वस्थ हैं तो आप देखेंगे कि आपकी बहुत सारी चीजें बेहतर होने लगती हैं। और एक मिरर थेरेपी जो होती है इसमें बहुत ज्यादा वर्क करती है। जब आप स्नान करके घर से निकलने वाले हों तो जब आप अपने आप को आईने में देखें तो स्वस्थ महसूस करें, मुस्कुराएं और
खुश अपने आप को देखें और ये कहें कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, स्वस्थ हूं, स्वस्थ हूं। ऐसा 3 बार विचार अपने मन में लाएं। बेशक आप स्वस्थ नहीं भी हैं, तब भी ये संकल्प, जब भी आप शीशा देखें, अपने आप को स्वस्थ ही महसूस करें और स्वस्थ ही देखें। जितना स्वस्थ आप अपने आप को देख सकते हैं, उतना स्वस्थ आप मिरर में अपने आप की रिफ्लेक्शन में अपने आप को महसूस करें। जितनी बार आप मिरर देखें, उतनी बार ये थेरेपी आप करके देखें। धीरे धीरे ये एहसास आपके अवचेतन मन में जाएगा, और कोई भी चीज हमारे अवचेतन मन में जाती है तो वो पूरी हमेशा होके रहती है। तो ये थे छोटे छोटे टिप्स जो आपको जरूर फायदा पहुंचाएंगे। कहने के लिए बहुत ही छोटे टिप्स हैं, लेकिन जब आप इन्हें पूर्ण निष्ठा, विश्वास और पूर्ण आस्था के साथ करेंगे तो ये आपके जीवन में अच्छा स्वास्थ्य अवश्य लेके आएंगे। और जीवन में स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, याद रखिए। तो स्वस्थ रहिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। देखते रहिए मुझे यानी अलंकृता मानवी को, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार।